नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, आज हम आपके सामने जो उपस्थित हुए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, चर्चित स्थल। तो देखिए बेटा, जो प्लेस ऐसे होते हैं, कुछ बड़े हाईलाइट होते हैं और ये जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, कुछ के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं इंदौर। इंदौर के बारे में, अगर इंदौर आजकल क्यों फेमस है, सबसे पहली बात तो इंदौर के बारे में जानिए कि छठी बार स्वच्छ सर्वेक्षण लिस्ट में छठी बार टॉप पर आने वाला अगर कोई सिटी है तो वो इंदौर है। ये तो आपको पता ही है। इंदौर में एक चीज और है, वो है क्या है, ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन है। अब ये ईपीआर क्रेडिट जो है ना बेटा, वो क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित चीजें हैं। अर्थात जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो कचरा होता है प्लास्टिक का, उससे संबंधित, उसे कितने अच्छे तरीके से इसने मेंटेन किया, किसने, इंदौर ने किया है। तो ये ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना, कौन सा, इंदौर। जब तो ये स्वच्छ होगा जबकि वो प्लास्टिक को भी बड़े अच्छे तरीके से डिकम्पोज करता होगा। अच्छा, अगला देखते हैं पूर्वी चंपारण। चंपारण आपने सुना होगा, चंपारण हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण चंपारण में हुआ था। तो पूर्वी चंपारण में एक जगह पड़ती बेटा, गांव का नाम है कैथवलिया बहुआरा। ये दो गांव हैं, दोनों गांवों को मिला करके इसमें क्या बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। अभी तक आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है बेटा, वो कहां पर है, वो अंकोर वाट में है। कंबोडिया के अंकोर वाट में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है वो कहां पर बनने जा रहा है, पूर्वी चंपारण में बनने जा रहा है। इससे पहले एक चर्चा में रहा था, वो वृंदावन में था, वृंदावन में श्री कृष्ण वाला मंदिर, लेकिन एनजीटी ने उस पर रोक लगा दी थी, वो मंदिर रुक गया था। अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो होगा वो रामायण मंदिर अभी होगा, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी में रखी जा रही है, ऊंचाई की बात अगर करें तो इसकी क्या है, हाइट कितनी होगी, 450 फीट होगी। इसकी लंबाई 1400 फीट होगी, ऐसे करके हो, लेकिन ऊंचाई को ही याद रखते हैं, सारी चीजों को याद नहीं रखते। चलिए बेटा, अगला देश देखते हैं, एस्टोनिया। अगला स्थल एस्टोनिया। एस्टोनिया एक मध्य यूरोपीय देश है। कैसा देश है बेटा, मध्य यूरोपीय देश है एस्टोनिया। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लटाविया, ये तीन देश जो है, हम इनको बाल्टिक देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बाल्टिक देश। अब इन बाल्टिक देश में जो एस्टोनिया है, जिसकी कैपिटल तल्लीन भी है, एस्टोनिया में क्या हुआ कि एस्टोनिया की संसद, उस संसद में 101 सीट है। 101 सीट में 55 संसदों ने, 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है और वहां पर एक बिल आया था और वो बिल जो है एक्ट में बदल गया। वो बिल क्या था, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला मध्य यूरोपीय देश, पहला मध्य यूरोपीय देश, पहला मध्य यूरोपीय देश। तो मतलब ये जो बाल्टिक देश है एस्टोनिया, एस्टोनिया ने क्या दे दिया है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी। अब यहाँ पर ये एक एक्ट बन गया है, अब यहाँ पर समलैंगिक विवाह हो सकता है। ठीक है बेटा। अब आता है बलरामपुर। बलरामपुर में क्या है, बलरामपुर में थारू जनजाति का एक संग्रह, एक ट्राइब है बेटा, थारू। थारू जो ट्राइब है वो उत्तर प्रदेश की ट्राइब है, आपको पता होगा। और इसमें क्या है, थारू के बारे में ये भी कहा जाता है कि दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली कौन सी जनजाति है। तो दीपावली को कौन मनाती है, शोक के रूप में, वो थारू जनजाति मनाती है। थारू कहां पर रहती है, तो ऑफकोर्स आपको पता है उत्तर प्रदेश में रहती है। और उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं आगे आईआईटी मद्रास की। किसकी बात करते हैं बेटा, आईआईटी मद्रास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आईआईटी मद्रास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आईआईटी मद्रास की। चलिए फिर अब पढ़ाते हैं आपको, एक सेकंड इसमें कुछ दिक्कत। हाँ, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की बात करें तो इसमें क्या है, भारत इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है। दोनों ने मिलकर के क्या किया बेटा, जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है, जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की। आगे लेते हैं कोहिमा। क्या लेते हैं बेटा, कोहिमा। कोहिमा में क्या है कि आरबीआई का, जो आपको पता होगा कि हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। लेकिन आरबीआई ने अपना एक उप कार्यालय बनाया है, तो वो कहां बनाया है, वो कोहिमा में बनाया है। कहां बनाया बेटा, वो कोहिमा में बनाया है। कहां पर बनाया है, कोहिमा में बनाया है। क्लियर होगी बात। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोहिमा के बाद राजस्थान का उदयपुर। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन जो चली है वो कहां पर चलाई गई है, ये बताओ जरा। तो ये चली गई है राजस्थान के उदयपुर में। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। टॉय ट्रेन क्या होती है, एक हेरिटेज ट्रेनें होती हैं, हेरिटेज। भारत में 6 हेरिटेज ट्रेन हैं, जिसमें से एक टॉय ट्रेन है जिसे हम महाराणा प्रताप ट्रेन भी कहते थे। और ये क्या था कि जो राजस्थान के जो
कहना चाहिए टूरिस्ट प्लेस थे, वहाँ पर आपको घुमाती थी। इसमें लग्जरी सुविधाएं थी और ये एक हेरिटेज जानते हैं मतलब, या कहना चाहिए विंटेज मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं उससे संबंधित। तो उसमें ही क्या हुआ, ये पिछले 7 सालों से ये ट्रेन बंद पड़ी थी, लेकिन अब 7 सालों बाद ये शुरू की गई है और ये टॉय ट्रेन फिर चलाई गई। और अब किससे चलाई गई? सीएनजी से चलाई गई। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन जो है वो कहाँ चली है? राजस्थान के उदयपुर से शुरुआत हुई है उसके। ठीक है बेटा। अब एक जगह पड़ती है मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस। ये मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस में पड़ता है और ये क्यों चर्चा में है बेटा? क्योंकि ये लुजोन द्वीप है, अभी अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसमें एक पहले भी इसमें मतलब विस्फोट हुआ था। और कब हुआ था? 1814 में हुआ था। और इतना भयानक विस्फोट था ये 1814 में होने वाला विस्फोट जो था वो कितना भयानक था कि इसमें 1200 लोग मारे गए थे और ये पूरा का पूरा एक शहर दफन हो गया था जिसका नाम था काकसावा शहर। कहाँ पर? लुजोन द्वीप फिलीपींस में, क्योंकि फिलीपींस में द्वीप बहुत सारे हैं और वही द्वीप पर मायोन ज्वालामुखी है, तो इसलिए पूछा जा सकता है कभी भी आपसे। ठीक है। कनाडा। कनाडा क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? वो कनाडा बना है। विश्व का पहला देश कौन बना है? कनाडा बना है। ठीक है बेटा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी क्यों फेमस हुआ है? तो भारत का पहला रीडिंग लाउंज खोला गया है। इतने ज़्यादा वाराणसी में तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारी बात पहले पहले हुई है। नई दिल्ली में देखिए बेटा, विश्व का पहला नैनो डीएपी। नैनो डीएपी आप जानते होंगे, ये खेती में यूरिया की काम होता है, यूरिया भी आता है खेती में, और कौन सा डीएपी भी यूज किया जाता है खेती में। तो अब सरकार क्या कर रही है? ये तो अच्छी चीज़ है। देखो सरकार क्या कर रही है, अभी तक दानेदार होता था उसको खेत में लगाते थे, अब उन्होंने क्या किया, इसे लिक्विड बना दिया। लिक्विड बना दिया तो पहले इतनी सारी मात्रा को घटा करके इतनी सी मिला दिया, तो अब उससे इतने में काम चल जाता है। ठीक है बेटा। तो विश्व का पहला नैनो डीएपी कहाँ पर बना है? वो नई दिल्ली में बना है, इसका प्लांट जो लगा है। ठीक है बेटा। ऐसे ही चर्चित स्थल हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। और कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए जाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा ऐप टारगेट फॉर IQ उसको डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।